नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पेपर फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट है वहाँ से जो अकाउंट और ऑडिट के क्वेश्चन लेके आए हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है 15 शब्दों के लिए कि अंकेक्षण से क्या समझते हैं आप, या अंकेक्षण का क्या अर्थ है। तो हमने यहाँ जो इनको 15 शब्दों में कुछ इस प्रकार समझाने की कोशिश की है कि योग्य एवं कुशल अंकेक्षक द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था के बहियों एवं खातों की स्पष्ट एवं स्वच्छ जांच करना तथा इनमें त्रुटियों का पता, व्यवहार की स्थिति का आकलन करना, लेखा किए गए समस्त विवरणों की जांच पड़ताल करना आदि ये जो कार्य आते हैं ये अंकेक्षण के मतलब एक तरीके अर्थ है या अंकेक्षण के कार्य में आते हैं। तो योग्य एवं कुशल जो अंकेक्षक होता है एक तरीके से वही किसी व्यवसायिक संस्था के बहियों खातों की स्पष्ट व स्वच्छ जाँच करता है तो उसमें त्रुटियों का पता, व्यवहार की स्थिति का पता लगाता है कि व्यापार की स्थिति क्या चल रही है, गलतियां क्या क्या हैं वो पता लगा सकता है, लेखा किए गए समस्त विवरणों की जांच पड़ताल कर सकता है। तो ये हुआ एक तरीके से अंकेक्षण का कार्य। अब हम इसमें ये है कि अंकेक्षण जो इंटरनली ऑडिट होती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट होती हैं, तो मतलब इंटरनली बाहरी इंटरनली होती हैं वो वहाँ कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही करवा ली जाती हैं, जबकि एक्सटर्नली होती हैं वो बाहर से सरकार के जो हैं वो एक तरीके से अधिकारी कर्मचारी आके चेक करते हैं, फिर देखते हैं कंपनी कितने घोटाला कर रही है, गड़बड़ क्या चल रही है, सीएसआर वगैरह मापदंडों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये जो सब इसमें देखा जाता है। तो हमने 15 शब्दों में कुछ इस प्रकार को समझाने की कोशिश की है। तो कुछ फैक्ट भी लिख दिए इसमें, और जो 15 शब्दों में या 4 लाइनों में, इससे ज़्यादा तब क्या लिखेंगे इसमें। आगे हमने अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी संस्था में आंतरिक नियंत्रण का क्या महत्व होता है। 50 शब्दों में इसको समझाना। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरनली जो एक तरीके से नियंत्रण है, हम कह सकते हैं इंटरनली जो कंट्रोल है उसका मतलब यानी कंपनी में महत्व क्या होता है एक तरीके से, या फिर किसी संस्था में क्या महत्व हो सकता है। तो हमने लिखा किसी व्यावसायिक संस्था में अधिक से अधिक लाभ अर्जन करने के लिए संस्था की सभी क्रियाओं का नियंत्रण स्थापित करना ये था। तो इंटरनली एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज़ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। कौन कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के स्तर पे हो या जो मतलब यानी मिडिल या लोएस्ट मतलब जो भी लेवल हो, हर लेवल पे एक तरीके से आपको कंट्रोल या नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सभी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करना यथा क्या, गड़बड़ी, धोखाधड़ी, छल कपट को कम करना आदि ये चीज़ें कम करना। कोई घोटाला हो रहा है तो उसको रोकना है, धोखाधड़ी कोई कर रहा है तो उसको छल कपट के माध्यम से यानी कि जो एक तरीके से कंपनी को शपथ लगाई जा रही हो या पैसे कहीं न कहीं जो है कर्मचारी अधिकारी बीच में डकार जा रहे हैं तो उन सबको देखना है, और या वो अपना कोई फायदा नहीं मतलब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक तरीके से महत्व हो जाता है आंतरिक नियंत्रण का। फिर हमने आगे लिखा कि आंतरिक नियंत्रण व्यवहारों का सही लेखा करने, गलती एवं गबन को रोकने, तो इसका ये महत्व हो सकता है। एक तो व्यवहार जो भी होता है तो उसका मतलब यानी कि सही लेखा करना, या उसको जो लिखना है या लेखांकन करना है उसका, तो एक तरीके से सही व्यवहार होगा तभी, यानी कि जो आए हुए हैं उसको सबको देखना और सही है या नहीं है, नहीं तो कहीं गड़बड़ चल रही है, कहीं जो है एक तरीके से लेनदारी देनदारी डूबी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही गलतियों गबन को रोकना, कहाँ कहाँ गलतियाँ और उसको गबन को रोकना। उत्तरदायित्व का निर्धारण करने, उत्तरदायित्व मतलब जिनको जो जिम्मेदारी दी जा रही वो अपना कार्य पूरा कर रहे हैं नहीं है, काम चोर हैं तो वो भी देखना है। वित्तीय विवरणों की जानकारी, जो भी फाइनेंशियल मतलब यानी कि उन सब की जानकारी देखना कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किसको देने, ये सब पूरी जानकारी होनी चाहिए। संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन, जो भी कंपनी की जो एक तरीके से असेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं। संपत्ति मतलब कंपनी की वो जो कंपनी कहीं 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 प्रॉफिट देगी कमा के, दायित्व है वो जो कंपनी को खुद को जो पैसे लौटाने हैं या कहीं से ब्याज ले रखा है या कहीं से देनदारी है तो उसको चुकाना है कहीं ना कहीं कंपनी को। तो ये कंपनी में एक तरीके से ऋण होता है, ये कहीं ना कहीं होता है कंपनी का कहीं कहीं प्रॉफिट, यहाँ से मतलब प्रॉफिट आने वाला था कंपनियों में से। और कुशलता एवं निष्पादन आदि के माध्यम से व्यवसाय के आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सांगठनिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के साथ संगठन की गतिशीलता में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो इन सब पे नियंत्रण रखा जाता है तो संगठन के जो उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं उनको हासिल करना। मतलब संगठन का है कि इस बार जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इतना प्रॉफिट कमाना है 2021-22 में, तो वो उनका जो फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें इतना प्रॉफिट कमाना, तो वो एक तरीके से उद्देश्य और लक्ष्य हो जाते हैं और संगठन की गतिशीलता में सहायक होते हैं। मतलब संगठन में अगर ऐसी गड़बड़ियाँ रुक जाएगी, काम अच्छे से होगा तो संगठन पूरा एक तरीके से ग्रोथ करेगा, प्रॉफिट में होगा। तो इस प्रकार जो है एक तरीके से इंटरनली हम कह सकते हैं आंतरिक नियंत्रण का ये महत्व हो सकता है एक संस्था में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है कि सामाजिक लेखांकन और सामाजिक अंकेक्षण में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध है। तो हमने यहाँ इसको इस प्रकार समझाया कि संगठन के उन कार्यों एवं गतिविधियों के प्रतिवेदनों से संबंधित हैं कौन, सामाजिक लेखांकन, जो समाज पर प्रभाव डालती हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसे परंपरागत वित्तीय विवरण में दिखाना अनिवार्य नहीं है, परंतु इसे वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकट किया
जाता है, सामाजिक लेखांकन कहलाता है। यानी कि कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी है या संस्था है, वित्तीय संस्था है, फैक्ट्री है, वो उत्पादन कर रही है तो उसका इफेक्ट, प्रभाव ये समाज में कैसा कितना पड़ रहा है। मान लीजिए किसी आवासीय या रहवासी कॉलोनी के पास में फैक्ट्री लगी हुई है, तो वहाँ से धुआं निकल रहे हैं, तो वहाँ के आसपास के लोग वहाँ प्रभावित हैं, कुछ गंदगी निकल रही है, कुछ वहाँ से बदबू आ रही है, या फिर जलने की चीज़ें, कुछ ऐसी कंपनी है जो मतलब यानी कि कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको तो उनसे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये उसके प्रति कंपनी का क्या दायित्व है, क्या कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ फंड या कुछ पैसे जो उस आसपास के लोगों का जो निवास कर रहे हैं उनके लिए कुछ खर्च कर रही है, नहीं कर रही, उनके या पर्यावरण जो संरक्षण के लिए कुछ कर रही है, नहीं कर रही। ये सामाजिक लेखांकन यानी कि समाज के लिए किए जाने वाला कंपनी का व्यय या फिर जो भिखारी है उनका जो लेखांकन किया जाता है। कंपनी अपनी जो वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट होती है या बैलेंस शीट होती है उसमें दिखाती है कि हमने इतने करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए, यहाँ समाज को या पर्यावरण को बचाने के लिए हमने पेड़ पौधे लगाए, ये किया वो किया, तो वो जो रिकॉर्ड होगा उसको कहेंगे हम एक तरीके से सामाजिक लेखांकन। आगे हमने लिखा कि जबकि सामाजिक अंकेक्षण कंपनी की उन गतिविधियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन है जिसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात कंपनी के समाज के प्रति दायित्वों के लेखों का अंकेक्षण जो किसी स्पष्ट व ईमानदार अंकेक्षक द्वारा जांचा परखा या पड़ताल की गई हो, तो मतलब एक तरह से पड़ताल की गई हो, तो ये हम जो कह सकते हैं सामाजिक अंकेक्षण और सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन तो ये हो गया कंपनी मतलब उस कार्यों को यानी समाज पे खर्च करने वाली चीज़ों को कहाँ लिखती है, कहाँ वो एक तरीके से जो मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि वो दर्शाती है, तो वो एक फाइल के अंदर या बही के अंदर जो भी दर्शाती है कि हमने ये काम किया, किसके लिए, समाज के लिए, तो ये हो गया एक तरीके से सामाजिक लेखांकन। लेकिन सामाजिक अंकेक्षण यानी कि समाज के लिए वो क्या क्या मतलब कार्य करने की या गतिशीलता की बात करती है, क्या खर्च करेगी, तो वो एक तरीके होगी क्या क्या खर्च किया, तो वो किस में आएगा या परखा जाता है या फिर इसको जाना जाता है, वो आएगा सामाजिक अंकेक्षण में। जबकि सामाजिक लेखांकन में ये हम खर्च करने वाले हैं, तो क्या करने वाले हैं वो तो हो गया लेखांकन में, और क्या किया है वो हो जाएगा मतलब अंकेक्षण में, यानी कि सामाजिक अंकेक्षण में। तो इस प्रकार है जो सामाजिक अंकेक्षण और सामाजिक लेखांकन को समझ सकते हैं। अब बात आती है एक 15 शब्द का और क्वेश्चन है कि जेंडर बजटिंग क्या है, 15 शब्दों में समझाना। तो हमने लिखा जब बजट की मदों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं व कार्यक्रमों को अधिक महत्व देना, महिला कल्याण एवं विकास और हितों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देना, बजट 2018-19 में गुलाबी रंग में प्रकाशित किया गया था। किसको, जेंडर बजट को जो है गुलाबी रंग में प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रकार हैं जो महिलाओं के लिए खास विशेष प्रावधान देना, महिलाओं के लिए योजना लाना, तो उसको एक तरीके से जेंडर बजटिंग कह सकते हैं। तो ये एक नई टर्म थी और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। हम इसको 15 शब्दों में 2 नंबरों के लिए इस प्रकार समझा सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि बजटीय नियंत्रण के लाभ लिखिए। अगर आप बजट पे नियंत्रण स्थापित करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो बजटीय नियंत्रण के लाभ हैं जो 5 नंबरों के लिए हमें 50 शब्दों में लिखने हैं। तो हमने पहला लिखा व्यवसाय की भावी समस्याओं एवं खतरों का पूर्व नियोजन करना। आप बजट का एक तरह से नियंत्रण कर रहे हैं, आपको कितना बजट खर्च करना है एक वित्तीय वर्ष में, एक कंपनी एक वित्तीय वर्ष में उसको कितने बजट की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ बजट खर्च होने वाला है, ये अगर समस्या एवं खतरों का आपने पूर्व नियोजन कर लिया एक तरीके से, तो आपके हैं जो बजट पर नियंत्रण होगा, बजट कम खर्च होगा, नहीं तो अव्यवस्थित रूप से खर्च होता रहेगा और वो कहीं ना कहीं कंपनी या फिर जो संस्था है उसके लिए एक तरीके से घाटे का सौदा होगा। फिर अगला हमने लिखा है संस्था की विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। तो बजटीय नियंत्रण ये भी है, आप प्रॉफिट मतलब यानी कि बहुत से ज़्यादा निवेश कर रहे हो या आपकी लागत बहुत आ रही है लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपकी बैलेंस शीट गड़बड़ा रही है, तो एक तरीके से आप संस्था के मतलब यानी कि जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, संस्था गति नहीं कर पाएगी क्योंकि आपका जो है मतलब यानी कि खर्चा ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। तो इस प्रकार से जो आपको सभी मदों पर ध्यान देते हैं एक तरीके से क्या व्यावसायिक क्रिया में सामंजस्य स्थापित करना है। प्रॉफिट कमाने के लिए उतना ही मतलब यानी कि आपको लागत करनी है जो इतना प्रॉफिट हो उससे, ऐसा नहीं होगा अब लागत ज़्यादा आ रही है और प्रॉफिट कम हो रहा, तो ये एक तरीके से सामंजस्य नहीं बैठेगा। फिर हमने लिखा प्रशासनिक कार्यों में समन्वय एवं सहयोग। प्रशासनिक कार्यों में भी आपको समन्वय लाना है, ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक या प्रबंधीय कार्यों में आपको जो है बहुत ज़्यादा व्यय कर रहे हो आप और बाकी जो कर्मचारियों का वेतन भी समय पर नहीं दे पा रहे हो, तो ये क्या होगा एक तरीके से प्रशासनिक क्रियाओं में समन्वय एवं सहयोग भी बढ़ाना आपको ज़रूरी है बजट प्रबंधन के लिए। फिर हमने लिखा अधिकारों कर्तव्यों व दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, कौन सा काम है कौन आदमी करेगा, किसको क्या अधिकार है, किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और किस व्यक्ति को क्या दायित्व है, ये सब स्पष्ट होने चाहिए, लिखित होने चाहिए, तभी जाके एक तरह से बजट नियंत्रण होगा। नहीं तो वो बोल देगा इतने पैसे खर्च हुए, कंपनी के किसी काम से गया, संस्था के किसी काम से गया और करोड़ों रुपये खर्च करके आ जाएगा, बिल बना दे देगा, वही कंपनी को घाटा हो जाएगा। ऐसे आगे हमने लिखा कि साधनों एवं संसाधनों के उचित उपयोग से उत्पादन लागत में कमी, यानी कि साधनों एवं संसाधनों है
उन सब का एक तरीके से उचित उपयोग किया जाए, तब जाके उत्पादन की लागत में कमी आएगी और उससे बजट नियंत्रण होगा। ये कब होगा? जब आप बजटीय नियंत्रण के दौरान एक तरीके से खाका तैयार करोगे। ये आप कहीं ना कहीं ध्यान में रखोगे कि हमें संसाधनों को उचित उपयोग करना है। अगर थोड़ी बहुत टूट फूट है और मतलब जो मशीन है कोई बड़ी मशीनरी है और काम आ सकती है, तो उसके लिए आप संयोजन किया जाए उसका। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत टूट फूट है और पूरी कंपनी मतलब एक तरीके से आप मशीनरी चेंज कर दी, तो ये एक तरीके से गलत साबित होगा, आपका बजट नियंत्रण नहीं होगा। अगला हमने लिखा कर्मचारी मूल्यांकन में सहायक तथा कार्य निष्पादन आदि। कर्मचारियों का मूल्यांकन हो और में भी एक तरीके से जो बजट नियंत्रण है वो हो सकता है और कार्य निष्पादन में भी ये शामिल हो सकता है। कर्मचारियों के मूल्यांकन से जैसे कि कौन कर्मचारी कितना काम कर रहा है उसका मूल्यांकन भी तो होना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप मतलब यानी कि अवार्ड वगैरह दे सकते हो, सम्मानित कर सकते हो, जिससे दूसरों को भी एक तरीके से मोटिवेशन मिले और उस कैंडिडेट को भी, उस कर्मचारी को भी एक तरीके से अच्छा फील हो और वो और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। क्योंकि उसको सम्मान किसको नहीं चाहिए होता, हम किसी को भी बधाई देते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो रिस्पेक्ट सबको चाहिए, सम्मान सबको चाहिए, तो उसको अगर सम्मान से बात करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अच्छा कार्य निष्पादन करेगा। और उसके लिए आप एक तरीके से ऐसा नहीं है कि किसी एक कर्मचारी को बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हो तो और दूसरे को आप इग्नोर कर रहे हो, तो सबको मतलब जैसी जिसकी परफॉर्मेंस है उसी अकॉर्डिंग आप उनको सम्मानित कर सकते हैं। आगे लिखा कि प्रबंधकों वो श्रमिकों के संबंधों में सामंजस्य मजबूत करना, एक तरीके से सामंजस्य बढ़ाना। प्रबंध कुछ कह रहे हैं बार बार श्रमिकों को कि इसके ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, श्रमिक भी सारे काम कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मालिक हमारी कुछ मांगे हैं जो मान लीजिए, तो उनकी भी अगर छोटी छोटी मांगे हैं तो उसको ज़रूर मानना चाहिए। जैसे और साथ में कोई काम कर रहे हैं तो ऊपरी आदेश आ गया एक तरीके से तुगलक में, वो कहते हैं तुगलकी फरमान कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन निचले स्तर पर श्रमिक ऐसे कामों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि साहब यहाँ से खुदाई करेंगे तो ये मतलब ये एक तरीके से टूट जाएगा, गिर जाएगा कोई ऊपर से, या यहाँ पानी आ सकता है, मतलब कोयले की खदान की बात करते हैं या ऐसा कुछ खनन कार्य या ऐसी कुछ संस्था है, मतलब वित्तीय संस्था है जो काम करती है कंपनी, और वो कहती है जिसमें श्रमिक अच्छी तरीके से जानते हैं और वो प्रबंधकों को सलाह दे रहे हैं, लेकिन प्रबंध उनको इग्नोर कर रहे हैं, ये तुच्छ व्यक्ति मतलब फोर्थ क्लास, या वो कह सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमें क्या ज्ञान देंगे। तो ये ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, उनको भी एक तरीके से सहयोग लेना चाहिए। हो सकता है उनके पास अच्छा आइडिया हो, हालांकि उनके पास पढ़ाई नहीं हो लेकिन हुनर है, तो और मतलब यानी कि उनको भी कोई कोई ऐसी चीज़ आती हो, क्योंकि हर कोई तो परफेक्ट है नहीं। तो इस प्रकार से हैं जो आप बजट नियंत्रण कर सकते हैं, उनकी हेल्प ली जा सकती है कुल मिला के बजटीय नियंत्रण में। फिर देखा है लेखांकन, अंकेक्षण आदि कार्यों की कुशलता में वृद्धि। तो यानी कि लेखांकन का कार्य भी सही होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कोई मतलब ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ एक चीज़ को 2-3 बार लिख दिया हो। अंकेक्षण में भी आपने मतलब इंटरनल ऑडिट करवा दी या जो एक्सटर्नल ऑडिट में भी कुछ पैसे वैसे खिला के मतलब जिस बंदे को नियुक्त किया था उसने ये जो एक तरीके से कागजों में कार्रवाई कर दी, और ये जो ये धरातल पे कुछ चेक भी नहीं किया कि वास्तविकता क्या है, और कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में फैल हो गया, उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो गई वो प्रोडक्ट खाने से, मतलब खाद्य संसद में संबंधित कोई कंपनी हो, तो इस प्रकार है जो उसके कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है। फिर लेखा अनावश्यक व्यय में अंकुश लगाकर संगठन के आर्थिक संसाधनों में वित्तीय स्रोतों में सुदृढ़ करना। अनावश्यक खर्च हो रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि मान लीजिए कि एक ऐसी व्यय पे भी पैसे खर्च हो रहे हैं जो कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं लेकिन बेवजह खर्च किए जा रहे हैं, तो ऐसे जो छोटे मोटे खर्चों को हटाओ, उसको लिस्ट बना के देखो इसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं, ऐसी चीज़ें हैं तो उसको हटा दिया करो, तो ये भी हो सकता है। और संसाधनों वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ बनाना, कंपनी का कहाँ कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है उस पर ध्यान दो और कंपनी के फालतू के खर्चों को रोका जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार हैं जो आज हमने पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट से जो अकाउंट और ऑडिट है वहाँ के क्वेश्चन दिए और अच्छे से मतलब मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं ज़रूर आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो और इसमें कुछ कमी रही हो, आपको कुछ लगता है कमेंट या सजेशन देना का, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है और आपने जो वैल्यूबल सजेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।